एक गांव में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक दादी रहती थी। सब उन्हें आजीबाई बड़े वाली कहते थे। आजीबाई बहुत होशियार, समझदार और मजेदार भी थी। गांव वालों की सारी समस्याएं आजीबाई सुलझा देती थीं। एक दिन गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम भोपल्या था। ये भोपल्या थोड़ा नटखट था, लेकिन उसके साथ रहा तो सब लोगों की हंसी जरूर आती। उसकी हर एक शरारत के पीछे एक बड़ा मतलब आजीबाई हमेशा समझाती। एक बार भोपल्या ने ठान लिया कि आजीबाई को गांव के बाजार से एक पेड़ उठाकर लाना है। वो बोला, आजीबाई, तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं एक बुरे पेड़ की एक टहनी उठाकर लाऊंगा, उसकी छाल उतारोगी क्या? आजीबाई हंसकर बोली, भोपल्या, तू एक काम कर, उस पेड़ के पत्तों के टुकड़े कर और मेरे दरवाजे पर मिट्टी के साथ मिला दे, मैं तेरी छाल उतरवाती हूं। भोपल्या पूरा गांव घूमकर बुरा पेड़ ढूंढकर लाया और आजीबाई को दिखाया। आजीबाई बोली, हाँ, अब उसके पत्तों के टुकड़े कर और मिट्टी के साथ मिला। भोपल्या को कुछ समझ नहीं आया, पर आजीबाई की बात मानकर उसने वो किया। मिट्टी लेकर मिलाने के बाद आजीबाई बोली, अब उसमें से तू ढूंढकर दिखा एक भी टुकड़ा। भोपल्या ने कितनी भी कोशिश की, पर उसे एक भी टुकड़ा नहीं मिला। आजीबाई बोली, इसमें से एकता का मतलब समझ। सामाजिक पहचान वहीं मिलती है जहां तुम्हारे टूटने में विश्वास जगता है। एक साथ रहने पर ध्यान दो, नहीं तो लोगों में तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा, यानी लोग तुम्हें भूल जाएंगे। भोपल्या को एक बड़ी सीख मिली। उसे समझ आया कि अकेले के दम से ज्यादा ताकत संगठन में होती है। आजीबाई के शब्द उसके मन में घर कर गए। उसकी शरारतें थोड़ी कम हो गई, पर अपने मजाकिया स्वभाव के कारण वो अब भी सबका लाडला बना रहा। आजीबाई और भोपल्या की ये कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते थे, आजीबाई की बुद्धि और भोपल्या की मस्ती दोनों का मेल कमाल का है। और उस दिन से भोपल्या ने हमेशा टीम वर्क की ताकत पहचानना सीख लिया। मॉरल, संगठन की शक्ति ही असली जिंदगी का असली मंत्र है।